ये हो गई बाइक कोल्ड स्टार्ट सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जो है लखनऊ के सड़कों पे निकल चुका हूँ और अभी फ़िलहाल हूँ चारबागी होटल लिया था। आप सभी को पिछले वीडियो में रूम भी दिखाया होगा, शायद नहीं दिखाए होंगे तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि रूम काफ़ी सस्ता था, 350 रुपये का था। तो रूम की हालत मतलब ठीक ठाक थी, तो इसलिए शायद ना भी दिखाए हो। तो अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं चारबाग से और चल के अब हाईवे पे मिलता हूँ। 5:50 और अभी तक लखनऊ से निकले नहीं। अब देखते हैं दिल्ली कितने बजे तक आज पहुँचते हैं। आज तो और भी डिले होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अब 2 राइडर और जुड़े हैं, वो भी स्कूटी पे हैं। दोनों लोग भाई बहन हैं, तो मतलब एक ही स्कूटी पे हैं, तो थोड़ी सी उनकी स्पीड मेरे ख्याल से कम होगी। अब देखते हैं आगे राइड में कि कम होती है या फिर मुझसे भी ज़्यादा होती है। कल का तो मेरा स्पीड देख के भाई साहब मुझे ये ऐसा लग रहा था कि मैं क्या राइड कर रहा था। तो आज देखते हैं कैसी रहती है दिल्ली तक की राइड और कब तक पहुंचते हैं दिल्ली। अभी हो रहा है 5:51 और देखते हैं शाम में कब तक पहुंचते हैं दिल्ली। मस्त लखनऊ शहर से निकल के अभी तो आ गया हूँ आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ। अब देखता हूँ कि इस पर बाइक अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, अब कोई कुछ आइडिया नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यहाँ से आगरा है 317 किलोमीटर, दिल्ली है 537 और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं अब दिल्ली। देश के सबसे लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। रहा मेरा बाइक का न्यू बाइक का मतलब इस बाइक का फर्स्ट टोल, और ये आगरा एक्सप्रेसवे पे कटा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और टोल प्राइस है 100 रुपीज़। और ये बस है कन्नौज तक के लिए, क्योंकि कन्नौज तक ही जाना है। उसके आगे फिर जो है हाईवे लेंगे, अलीगढ़ एटा होते हुए पहुँचेंगे। फिर से एक्सप्रेसवे तो पकड़ना है, मगर अभी थोड़ा डिले होगा। यहाँ स्लो इसलिए हुआ हूँ कि दिखा सकूँ जो लोग एक्सप्रेसवे पे नहीं आए, या फिर जिससे मेरी क्वेश्चन रहती है कि अगर बाइक फास्ट चलाते हो और डॉग वगैरह या फिर कोई एनिमल आ जाए तो फिर क्या करोगे। तो उसका सीधा सिंपल जवाब है, ये फैंसी लाइन देख सकते हैं, ये पहले रोड ठीक एक्सप्रेसवे के बाजू में है, और उससे उधर आपको मैं दिखाते चलूँ, वो देख सकते हैं, वो एक अलग से फैंसी लाइन है जिससे कि कोई जानवर उसके अंदर ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड वो हो गया। और ये दो फैंसी लाइन होने के बावजूद अगर आ भी जाते हैं कोई जानवर, तो फिर ये सबसे मोटा वाला जो कि गाड़ी के हिट से भी बचाता है, ये वाला है। तो फिर कोई चांसेस ही नहीं बनता है कि कोई जानवर वगैरह है, कितने भी हम तेज़ चलाएं। लेन देख सकते हैं, ये सिंपल, ये तो बेस्ट मतलब बाइक स्लो के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए है। 1 2 3 लेन है, और 3 लेन में आप बाइक जितनी भगाना चाहते हैं उतनी भगा सकते हैं, नो इशू। मतलब 100 का लिमिट है, और अगर 100 स्पीड से ऊपर अगर मेंटेन आप करके जाते हैं और नेक्स्ट वाले टोल टैक्स पे अगर पहुंच गया है, तो फिर वहां आपका तगड़ा फाइन भी लगने वाला है। तो मतलब बाइक आप भगा सकते हैं जितनी भगा सकते हैं, मगर नेक्स्ट टोल टैक्स जो पड़ेगा या फिर जहां से आप एग्जिट करेंगे, वहाँ आपको 100 की स्पीड के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। मतलब अगर 200-300 किलोमीटर आप पार कर रहे हैं तो 3 घंटे के अंदर अगर चले गए तो फिर आपका मोटा चलाना है, तो उससे 3 घंटे से पहले नहीं जाना है। यहाँ स्पीड लिमिट 100 लिखी हुई है, ये भी देख सकते हैं। और अभी मॉर्निंग की टाइम है तो रोड खाली ही है, बस बसें दिख रही हैं, ट्रक दिख रहा है, और 4 व्हीलर तो दिख ही नहीं रहा है। बाइक तो बस 1-2 दिखी हैं अभी जो साथ में है, पीछे मिरर में दिख रही होंगी, आगे आते हैं तो दिखाते हैं। जमानिया साइड से ही हैं, रहती हैं प्रयागराज, और वो हैं उनके भाई हैं, दोनों लोग स्कूटी पे जा रहे हैं। तो जो अगर कहता है कि बाइक चाहिए, बाइक इम्पॉर्टेंट है, बाइक इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि बाइक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको चलना चाहिए।
ये TVS इंटॉर्क है। TVS इंटॉर्क पे 2 लोग हैं, देख सकते हैं। एक तो इतना वेट भी है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्कूटी से भी इजीली लद्दाख हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बाइक चाहिए या फिर बड़ी बाइकें चाहिए। TVS इंटॉर्क मेरे ख्याल से 125 सीसी की होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, और उस पर भी इजीली लद्दाख राइड होगी। भाई साहब मैं दिखाऊंगा इस बार कि होता है कि नहीं। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर क्या इशू फेस करना पड़ रहा है, तो सब मैं दिखाऊंगा। बस बने रहिए वीडियो में। अब चलते हैं हम दिल्ली, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी 6:44 हो रहा है। हूँ मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और बाइक की स्पीड वही मेंटेन कर रहा हूँ 80, 90, 100। मतलब 100 तो नहीं गया हूँ, 100 के अंदर ही रख रहा हूँ, 100 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि अभी बाइक की फर्स्ट ही सर्विस हुई है। रनिंग पीरियड इसका 2000 किलोमीटर है, तो 2000 किलोमीटर तक आराम से चलेंगे, उसके बाद भगाएंगे 150। शायद आपको ना दिखे गोप्रो में, मुझे दिखा। मतलब अभी भी बैल से खेती हो रही है भाई साहब। मुझे तो इसका आइडिया नहीं था कि अभी भी हो रही है बैल से खेती। बैल ही कहा जाता है ना, या फिर क्या उसको बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, मतलब गाय भैंस वाली जो प्रजाति है उससे खेती। देख के अच्छा भी लगता है कि ओल्ड कल्चर से हो रहा है, मगर फिर ऐसा भी लगता है कि उससे काम कराए जा रहे हैं इतना, ये थोड़ा सा बुरा भी फील होता है। भाई ये एक्सप्रेसवे पे कैसा डाइवर्ट आ गया, ये तो फर्स्ट टाइम हो रही है। ये क्या है भाई साहब, ये क्या फसल सुखाए जा रहे हैं या फिर रोड का कुछ वर्क हो रहा है? ये फसल सुखाए जा रहे हैं या फिर रोड का वर्क हो रहा है भाई? कंफ्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है गेहूं है क्या वो? तो रोड ही खत्म, अच्छा गेहूं ही है भाई। अभी शायद मैं जहां अभी चल रहा हूं यहाँ पे वो फाइटर जेट वगैरह या फिर वही उतार के टेस्टिंग हुआ है, क्योंकि ये सब डिवाइडर टेम्परोरी दिख रहे हैं, तो ये हट जाएंगे कभी भी। और रास्ता भी ऐसा है कि इस पर मतलब कोई भी जंप वगैरह थोड़ा सा भी नहीं है, रनवे की तरह ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही है। अब हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर वही है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। वैसे मुझे लग तो वही रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पट्टियाँ जो हैं, ये इस साइड में पट्टी देख सकते हैं, ये सब पट्टी नॉर्मल रोड पे तो मैं कहीं देखता नहीं हूँ, तो शायद वही है। और इसको डिवाइडर से बांटा गया है कि इमरजेंसी या फिर कुछ वैसी ज़रूरतें पड़ने में। हाँ राइट, इधर भी खाली स्पेस है। अभी फ़िलहाल ये व्हीकल में यूज हो रहा है, और इमरजेंसी टाइप फ्लाइट और फाइटर जेट वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है, उसके लिए बनाया गया। बाकी नॉर्मल रोड तो ऐसे हैं, इस पर भी उतर सकते हैं भाई साहब, मगर ये है कि वो कंक्रीट वाले थोड़े से मजबूत होंगे। इस पर भी आराम से कोई भी नॉर्मल फ़्लाइट उतर सकती है, इतनी प्लेन रास्ते हैं ये। कहीं कहीं थोड़ा बहुत जंप पे मिल जाते हैं, बाकी हर एक जगह सही है। एक्चुअली पूरा आगरा से होते हुए जाने का मेरा इच्छा नहीं है, इसलिए कि एक तो टोल लग जाएंगे, 200 रुपये अभी आगरे तक के लगेंगे, फिर वहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा, उस पर भी 200-300 रुपये रख ही लेते हैं, तो पूरे 500 रुपये टोल हो जाएंगे, और कोई मतलब निकल नहीं रहा है। तो इसलिए एटा अलीगढ़ होते हुए ये भी हाईवे है, मस्त है। बाइक कभी मैं भगा नहीं रहा हूँ, 80-70 यही भगा रहा हूँ, तो इसके वजह से ये वाला मैं रूट डिसाइड किया हूँ कि इससे मैं चलता हूँ। और इसमें थोड़ा हाईवे बहुत बोरियत भी हो जा रही है, तो इसको भी देखते हुए तो चलते हैं। अब आ गए हैं एग्जिट की ओर। मैं गेहूँ बोल रहा था, गेहूँ नहीं, ये मक्का है। और ये लग रहा है कि जो बारिश हुई उसमें सब भीग गया, तो इसके वजह से रोड के किनारे इसको रख के सुखाया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं कन्नौज हूँ, कन्नौज से निकल गया, और ये रहे 2 राइडर्स। इन दोनों का स्पीड देखो, इंटॉर्क पे 2 लोग उतना सामान, उसके बाद भी 74-80 ये स्पीड मेंटेन हो रहा है, दबा के चला रहे हैं, नो प्रॉब्लम। भाई जो बोलता है ना कि नहीं हो पाएगा, देख लो एक लड़की, और वो भी इंटॉर्क से। दीदी थोड़ा कम भगाइए।
अभी पीछे जो शुभम बैठा है, कल बेचारे के फेस पे और हाथ पे पूरा कीड़े पता नहीं कौन से चल गया। इसके वजह से मैं उसको बोला भी कि फुल स्लीव पहनो या फिर शर्ट वगैरह पहनो, वो हाफ पहना हुआ है। एक्चुअली यही होता है कि जैसे मैं राइडिंग लंबे टाइम से कर रहा हूँ, मैं नी गार्ड हो गया, राइडिंग गियर हो गया, हेलमेट, कितने लंबे टाइम से धीमे धीमे सब जुटा रहा हूँ। गोप्रो वगैरह का भी सामान अब धीमे धीमे सब रख लिया हूँ। सॉरी फॉर नॉइस आ रहा होगा, वाइजर बंद नहीं था। अब अचानक अगर करना हो तो राइड के पैसे निकाले या फिर इन सब चीज़ों के पैसे, इसमें मतलब लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, मगर सेफ्टी में कंप्रोमाइज़ मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए। सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देख सकते हैं बाइक को घुरी जा रही है। वाह, बाइक पसंद आ गई भैया को, ले लो भैया बाइक ले लो। तोड़ के ट्रक आई हुई है, क्या गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है। सब सेफ हो, गॉड से यही प्रेयर करता हूँ, बट एक्सीडेंट बहुत गंदा वाला था। खाना वगैरह खा लिए और रेस्ट जो है आधे घंटे से ऊपर की हो गई और शुभम की हालत ख़राब हो रही है। और अब निकलते हैं यहाँ से, बस ग्लव्स पहनना है, निकलना है। अभी फ़िलहाल जो है नंबर प्लेट लगवा रहे थे टेम्प्रोरी, क्योंकि विदाउट नंबर प्लेट थी बाइक। साहब नंबर प्लेट लगवाने में लग गए पूरे 1 घंटा। अंकल बोले 5 मिनट में आएंगे भैया, लगा रहे हैं। वो उनका लड़का आने में लगा दिया करते करते 5 मिनट 1 घंटे। भाई इसमें अच्छा खासा टाइम चला गया और अभी मैं निकल रहा हूँ। टाइम हो गया 5:08। अभी दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर है। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में तो पहुँच जाने चाहिए। कितना टाइम लगता है ये तो चलने के बाद पता चलेगा। बाकी जो साथ वाले हैं दिव्यादी हैं, उनको मैंने पहले ही भेज दिया था। उनको बोला था कि आप चलिए, मैं पीछे से आता हूँ, क्योंकि स्कूटी 60-70 मेंटेन करती है स्पीड। मेरी बाइक जाने को तो जाएगी 140, शायद 50 भी चली जाए, मगर मैं अभी थोड़ा भगा नहीं रहा हूँ। मैं अभी 100 तक तो ले जाऊँगा, क्योंकि दूसरे साइड से जाते तो मुझे जाना है सुभाष नगर, उधर के लिए फिर ट्रैफिक बहुत मिलता। तो सोचा कि सुबह से तो 500 टोल बचा ही लिया हूँ, 500 रुपये। इस बार फिर से पकड़ता हूँ एक्सप्रेसवे, जिससे टाइम बच जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत लेट, मतलब लेट तो बहुत हो गया हूँ। 5:40 हो गए हैं। अब इससे 1 घंटे में शायद पहुँच जाऊँ। कनेक्ट नहीं है, नहीं तो 1 घंटा लगेगा, लगभग 1 घंटे में तो पहुँच जाऊँगा। तो अब जाके नोएडा पहुँचा। टाइम हो रहा है 7 बज गया है, 6:51। और अभी मैं नोएडा पहुँचा हूँ। यहाँ से भी मुझे लगभग 40 किलोमीटर तो जाना होगा। भाई साहब अभी तक की लाइफ की सबसे डिले राइड चल रही है मेरी, इतना लेट भाई साहब हालत ख़राब होगी। मैं क्या बताऊँ, जाते टाइम मैं पहले इधर ही, अभी कुछ टाइम पहले रह रहा था। जो इंस्टा वगैरह पे उनको पता होगा, अभी रिलैक्सो के पास हूँ। मैं इधर ही रह रहा था और यहाँ से घर जाने में मैं बता नहीं सकता कितने टाइम में गया था। और आते टाइम बाइक भी चेंज है, स्पीड भी ज़्यादा है, उसके बाद भी जितना जाने में टाइम लगा था उसका डबल टाइम लग गया। भाई डबल तो नहीं कह सकते, मगर डबल के बराबर लगभग लग गया। अब समझ सकते हैं क्या आज की राइडिंग रही है। हालांकि चलो कोई नहीं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया।